बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली। किस तरीके का रास्ता निकाला जाएगा पंचायतों में डेवलपमेंट को लेकर के, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार विरोध हो रहा है, तारीखों का ऐलान अलग अलग सरपंचों की तरफ से कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? देखिए, मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप गांव ने आपको बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है, आप गांव के विकास पे अपना ध्यान लगाएं। और कुछ एक लोग हैं, मैं अब तो ये भी खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, गांव के विकास का उनका इंटरेस्ट कोई नहीं है। वो अपने गांव की तो सोच रहे हैं यार, पूरे प्रदेश की ठेकेदारी उठाए घूम रहे हैं। और फिर ये किसने एसोसिएशन बना दी, कैसे बन गई, कब बन गई, किसी को पता ही नहीं है। कुछ एक चुनिंदा लोग हैं, ये मेरे ख्याल से हर जिले में भी नहीं होंगे, वो लोग तो बहुत बड़ी बात है। और वो लोग अपनी जेबें भरने के लिए एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं और एक चंदा भी वसूली शुरू कर रखी है। हम ये करेंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो लड़ाई है ही नहीं। डेवलपमेंट के लिए, गुणवत्ता के लिए पैसे का एक हिसाब किताब हो, उसके लिए सरकार एक इसको ई टेंडरिंग पे ले आई। थोड़ा सा ही तो अमाउंट था, उसके बिना तो सारा का सारा काम टेंडरों के थ्रू होता था। थोड़ा सा अमाउंट था, उसको भी सरकार ने ख़त्म करने का काम किया कि आप थ्रू टेंडर प्रोसेस के आप डेवलपमेंट कराएं। एडमिनिस्ट्रेशन पावर सारी चुनी हमारे पंचायतें, सरपंच या पंच साहिबान, समितियां और जिला परिषद के पास ही हैं, या विधायक हैं अपनी अपनी, जहाँ जिनका जिस जनप्रतिनिधि जिस भी रूप में बन कर आए वहाँ अपना काम करवाएं। अब ये कुछ के लोग घूम रहे हैं और ये राधि का भी शिकार हो चुके हैं। और विपक्ष भी आजकल इनका इस हमारे यहाँ कहते हैं ना, तवा ताता अपनी रोटी सेक लो। विपक्ष के साथी भी मैं देखता हूँ उसमें स्टेटमेंट देते हुए मिलते हैं। कुछ हमारे लोग भी उसमें बोल रहे हैं, अरे भाई उनको जाके इस काम को इम्प्लीमेंट करवाओ। गांव वालों ने बड़ी उम्मीद के साथ पंचायतें बनी हैं। पहले भी कोविड था तो काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट स्लो थी, फिर किसान आंदोलन चलता रहा, उसके बाद ये लिटिगेशन कोर्ट में था। अब आपको चुनकर आए हो, तो आप अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, गांव के लोग आपके हरियाणा प्रदेश लोग जवाब मांगेंगे आपसे। तो आप क्या रास्ता निकालेंगे अब, क्योंकि पंचायतों के अंदर अगर ये स्थिति रहे? हमारे पास, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। हम उनको, हमारी तरफ से जो मैं प्रतिनिधि हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है। हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी भी कंटिन्यू टच में है। हम उनको ट्रेंड भी कर रहे हैं, उनके राइट्स क्या हैं और पैसा कैसे खर्चना है। कितना बड़ा अमाउंट आज हमारे गांव में जाके सब हर गांव में गया हुआ है, उसके प्रस्ताव डाल के उसके टेंडर लगा के काम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाएं ना। इसमें दूसरा रास्ता यह है कि अगर ये लंबा लेवल तक नहीं मानेंगे, प्रावधान है कानून में, पंच इकट्ठे होकर आ जाएं गांव के। अगर सरपंच अकेला घूम रहा है तो हम पंचों को उसमें से पावर देने का काम करेंगे, ताकि वो अपने बनवा के एस्टीमेट बनवा कर काम को, टेंडर लगवा के डेवलपमेंट काम की कराएं। लेकिन इसको लेकर के आपको नहीं लगता और ज़्यादा विरोध बढ़ जाएगा अगर किसी तरीके से, अगर सरपंचों को आप 6200 हमारी पंचायतें लगभग 6200 में से ये कोई 500-400 लोग घूम रहे हैं। बाकी अपने टेंडर प्रोसेस में, प्रक्रिया में काम पर लग चुके हैं। उनके पास जो फंड गया था उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। मांग आ रही है, आज भी मैंने करोड़ों रुपए की फाइलें साइन की हैं जो डेवलपमेंट के लिए जा रही हैं। आज कम से कम पूरे प्रदेश में 500 करोड़ रुपए का फंड हमने जारी करने का काम किया है आज में। वो अगर मांग आई थी तभी तो मैंने किया, उसके अगेंस्ट तो पैसा गया है। वो हर रोज़ मेरे पास 50 से लेकर 100 रुपये मिलने को आ रहे हैं, अपना मांग पत्र लेकर आ रहे हैं। मैं गांव में होता हूँ, वहाँ मेरे पास 100-200 लोग होते हैं। मैं आज यहाँ बैठे हूँ, आज भी 20-30-50 सरपंच मिल के गए हैं। टाइम मांग रहे हैं, गाँव में बुला के अपने गाँव का मेरा प्रोग्राम करना चाहते हैं। इस ई टेंडरिंग प्रणाली के साथ हैं। कुछ एक लोग मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन आपके इन कठोर बयानों को लेकर के आपके जो विधायक साथी हैं जोगीराम से, वो भी ये कह रहे हैं कि देवेंद्र बबली जो बयान दे रहे हैं उसकी वजह से सरपंचों में ज़्यादा देवेंद्र बबली सच्चाई और ईमानदारी से अपने पद पे काम कर रहा है। सच बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और सच सुनने के लिए उसे बड़ा कलेजा चाहिए। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आप अपना इनको भड़काने की बजाय आप इनको काम पर लगाने की काम करें। आप बैठे गाँव में जाएँ, बताएं इससे समस्या क्या है। वो तो खुद भी वो करते हैं ना ये काम, कॉलोनियाँ का ठेकेदारी ठुकदूरी है, उनको तो पता है भाई मैनुअल आज क्या चीज़ है। आज टोटल आज ये सॉफ्टवेयर है, इतना आधुनिकरण का बेनिफिट पूरा देश विश्व ने उठाया। हमारे प्रदेश में, हमारे हर डिपार्टमेंट में है। हर डिपार्टमेंट का काम टेंडर प्रणाली से है। इसमें गुणवत्ता और एक जवाबदेहिता होती है। हम चुने प्रतिनिधि हैं, हमारी सबकी 2 लाख रुपए की जो शर्त है इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे देवेंद्र बबली? बदलाव की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ये 50,000 और कर देनी चाहिए। जैसे हमारे ULB में है, ये 2 दिन रखने चाहिए। 50,000 कोई इमरजेंसी के लिए रख लीजिए, बाकी टोटल प्रोसेस टेंडर प्रणाली से लेकर आए। हर विभाग का आप उठा के देखेंगे, जितने और भी तो डिपार्टमेंट हैं पूरी सरकार में, टोटल हम टेंडर प्रणाली से काम कराएं। तो मेरा पंचायत विभाग क्यों ना कराए? बहुत बड़ा मेरे पास कह रहे हैं कि 2024 में जो इसका समर्थन कर रहे हैं उनको गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे। नहीं, ये बेकार की बातें हैं। ऐसा घुसना वसना कुछ नहीं, सबके अधिकार हैं। इस देश के संवैधानिक राइट सबके पास हैं। वो गांव ने सरपंच बनाया तो जो ये विधायक बनी है तो अलकने लोगों ने बनाए होंगे, उन्हीं गाँव के लोगों ने बनाया है। आपको गाँव नहीं घुसने देगा। अगर गाँव में विकास नहीं होने दिया ना तो दोबारा
आने वाली कई पीढ़ियाँ किसी पद के लिए तरस जाएंगी। मैं तो अनुरोध कर सकता हूँ, मैं अनुरोध कर रहा हूँ भाई आप आएँ, काम पे लगें, गांव को आगे बढ़ाएं, प्रदेश की प्रगति में साथ जुड़ें। इतनी गांव की सिर्फ गली नाली और आपको क्या बोलोगे इसको अपने चौपाल तक की हमने ये जो नौसरी कार्यक्रम है इसमें अनेकों ऐसी सुविधाएं जो गांव में कभी सपने में नहीं सोची थी हम लेके जाने लग रहे हैं। उसका लाभ आने वाले समय गांव कर्मचारी अधिकारी भी तो भ्रष्टाचार करते हैं ना, जो ई टेंडरिंग करेंगे। आपने सारे सरपंचों को, आपका ये फैसला ऐसा लग रहा है जैसे सारे सरपंच जो है वो भ्रष्टाचार उसके खिलाफ कितने सख्त कदम सरकार ने उठाए। उसके अंदर चुने प्रतिनिधियों के भी इंक्वायरियां जांच चल रही हैं जो पिछले टाइम में थे। हमारे करें, हमारे खिलाफ भी करो। हाँ बिल्कुल चल रही हैं, कानूनी कार्रवाई चलने लग रही है। अधिकारी कर्मचारी जो इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ अपने कड़े कदम सरकार ने उठाए हैं। जो भी करेगा, चाहे वो अधिकारी के तौर पर, कर्मचारी के तौर पर सरकार का पैसा लूटने का काम करता हो, चाहे कुछ नहीं प्रतिनिधि हो, कानून सबके लिए बराबर है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इतने अधिकारी और इतने संसाधन भी तो होने चाहिए पंचायत डिपार्टमेंट। अधिकारी संसाधन हमने जुटा लिए हैं, अभी 46 हमारे बीडीपी आ गए। बिल्कुल ही आप सही सवाल आपने किया है। थोड़ी सी डिपार्टमेंट में एक स्ट्रेंथिंग को लेकर इश्यूज था, वो हम आने वाले बहुत जल्दी समय पूरा करने कब तक आप ये पंचों वाला जो डिसीजन कर रहे हैं सरपंचों को हटा करके? हमने सीओ लेवल पर हमने बोल दिया है भाई अगर कहीं पंचायतें नहीं और हमारे जो चुने पंच आगे आकर गाँव का विकास चाहते हैं तो हम उसको करवा के देने का काम करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सीधे तौर पर दो टूक, किसी तरीके के फैसले के अंदर बदलाव वो नहीं करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि 2 लाख की पावर जो दी गई है उसको भी घटा करके 50,000 कर दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यानी बढ़ाने की बात तो दूर, बल्कि 50,000 इस लिमिट को करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर सरपंचों का विरोध बदस्तूर जारी रहा तो पंचों को ये पावर देने की बात देवेंद्र बबली की तरफ से कही जा रही है।